हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। ओके, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जो कि हम मैक्सिमम देखते हैं हमारे 11th-12th में एनसीईआरटी में दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से, उसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन ये कम्पिटिटिव अप्रोच से बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसी के बारे में इसमें हम इंक्लूड करेंगे बैक्टीरिया, वायरस, प्रियन, वायराइड। ओके, तो फर्स्टली हम देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वी कैन आल्सो से दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। ओके, ग्रीक वर्ड बैक्टीरिया मीन्स लिटिल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, term bacteria proposed by Ehrenberg. Okay, who proposed the term bacteria? Ehrenberg. Okay, तो हम डिस्कवरी देखेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एंड कॉल्ड देम लिटिल एनिमल्क्यूल। सबसे पहले कौन देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। और क्या टर्म प्रपोज किया था इसके लिए? लिटिल एनिमल्क्यूल। ओके, इनकी बुक थी एक सीक्रेट ऑफ नेचर। ओके, father of microbiology or bacteriology we can say Antony von Leeuwenhoek, because Antony von Leeuwenhoek proposed the discovery of bacteria, so that he is known as father of bacteriology or microbiology. ठीक, नागेल क्लासिफाइड बैक्टीरिया अंडर साइजोमाइसिटीज। नागेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासीफाई किया किसको? बैक्टीरिया को अंडर साइजोमाइसिटीज की। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रॉबर्ट कोच, फर्स्ट टाइम कल्चर्ड बैक्टीरिया। ओके, रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया? बैक्टीरिया को कल्चर्ड किया, यानी कि बैक्टीरिया को एक आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर किया। कैसे बैक्टीरिया जो है बनाई जाती है, तो हम कह सकते हैं फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स। कौन है? रॉबर्ट कोच। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली क्या किया? कल्चर किया किसको? बैक्टीरिया को। सो दैट रॉबर्ट कोच आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के हैं या बैक्टीरियोलॉजी के हैं? कौन है? लुईस पास्चर है, क्योंकि लुईस पास्चर ने बहुत सारे जम्पशंस, बहुत सारी चीज़ें बैक्टीरिया के बारे में बताई। सो दैट मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन है? लुईस पास्चर। ओके, इन्होंने क्या प्रपोज किया था? जर्म थियरी ऑफ डिजीजेस। ओके, हु प्रपोज द जर्म थियरी ऑफ डिजीजेस? रॉबर्ट कोच। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे एक साइंटिस्ट हैं जोसेफ लिस्टर। इन्होंने स्टरलाइजेशन बताया, जिसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रिमूव करना सिखाया। यानी कि बैक्टीरिया तो कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन इन्होंने स्टरलाइजेशन की एक प्रोसेस दी जिसके थ्रू बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं एक प्लेस से। ओके, इन्होंने पास्चराइजेशन, और एक लुईस पास्चर ने, जिनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ कल्चर टेक्निक, या फादर ऑफ क्या बोलते हैं? लुईस पास्चर। फादर ऑफ ये पास्चराइजेशन, इन्होंने लुईस पास्चर ने एक टेक्निक दी, इनको फादर कोई नहीं बोलते हैं। इन्होंने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करना सिखाया। किसको? पास्चराइजेशन एक प्रोसेस दी जिसमें हार्मफुल ऑर्गेनिक को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाला जाता है। तो पास्चराइजेशन इन्होंने दो टर्म बताया, STST, LTLS, यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए इन्होंने बैक्टीरिया को क्या किया? 71.6 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकेंड के लिए रखा, तो क्या हुआ? बैक्टीरिया रिमूव हो गए, फ्री कर दिया, बैक्टीरिया से फ्री कर दिया। ओके, जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो निकल गए। और दूसरा क्या? लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ओके, इन्होंने लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम के लिए किया, 62.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए किया। तो उससे क्या हुआ? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री किया। यही प्रोसेस इन्होंने किसके थ्रू की? पास्चराइजेशन के थ्रू की। कौन किया? लुईस पास्चर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं बर्गर प्लेस्ड बैक्टीरिया इन प्रोजोफाइटा। बर्गर क्या किए? अच्छा, बैक्टीरिया में ये कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए हम इसको प्रोजोफाइटा में रख देते हैं। और इनकी बुक थी बाइबल ऑफ बैक्टीरियल
क्लासिफिकेशन की इन्होंने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में रखा, यानी कि इसके बारे में कुछ क्लासिफिकेशन दिया होगा, इसलिए इनकी बुक का क्या नाम था, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इसको किस में किया था, बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में रख दिया था, ठीक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हम देखेंगे डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस है, कौन, डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है, बैगियोटा मिराबिलिस, ठीक है, कौन है, बैगियोटा मिराबिलिस, ओके। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। बैक्टीरिया की शेप के बेस पे इनको कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए थे। इनको कोकाई, जो राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं यानी कि स्फीयर टाइप होते हैं, गोल गोल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। और जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं। और जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, स्पाइरल मीन्स दैट लाइक ऐसे, उनको क्या बोलते हैं, स्पाइरल शेप, ठीक है। जो स्पाइरल होते हैं उनको बोलते हैं क्या, स्पाइरलम। बैसिलस किसको बोलते हैं, जैसे रॉड शेप्ड होते हैं ना। और कोकाई किसको बोलते हैं, जो राउंडेड होते हैं, क्लियर। और विब्रियो जिसको बोलते हैं, जो कामा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ये कामा शेप्ड है ना, कामा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं। जो कोकाई होते हैं वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में होते हैं। और जो बैसिलस होता है मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा यही बैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, पाया जाता है। बैसिलस बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट होता है। और आपका कोकाई बैक्टीरिया जो होता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कोकाई के बारे में। तो कोकाई माइक्रोकोकस यानी कि ओनली वन स्फीयर जब बैक्टीरिया का प्रेजेंट होता है उसको माइक्रोकोकस बोलते हैं। डिप्लोकोकस बोलते हैं जब 2 स्फीयर होता है। और टेट्राकोकस हम बोलते हैं जब 4 स्फीयर होता है। और सर्शनी बोलते हैं जब हम एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर 8 to 64 स्फीयर कलेक्ट होके एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सर्शिनी बोलते हैं। और स्टेप्टोकोकस इसको बोलते हैं जब चेन ऑफ स्पीयर, ये चेन बनी है ना, चेन ऑफ स्पीयर्स बैक्टीरियल की होती है तो उसको स्टेप्टोकोकस कहते हैं। और स्टेफाइलोकोकस की बोलते हैं लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स ऐसी होता है ना, जब लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स में स्फीयर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस। माइक्रोकोकस ऑनली स्फीयर, बाय डिप्लोकोकस 2 स्फीयर, टेट्राकोकस 4 स्फीयर, सर्शिनी क्यूब ऑफ स्फीयर, स्टेप्टोकोकस चेन ऑफ स्फीयर, स्टेफाइलोकोकस लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, क्लियर। नाउ सेकेंड हम देखते हैं बैसिलाई। बैसिलाई मीन्स रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। मोनोबैसिलाई जब एक रॉड शेप्ड होता है, डिप्लोबैसिलाई जब 2 रॉड मिलके बनाते हैं बैक्टीरिया को, स्टेप्टोबैसिलाई चेन ऑफ रॉड की होती है, रॉड की चेन ही होती है ना। और लास्ट है पैलिसेड बैसिलाई, मतलब स्टॉक ऑफ रॉड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैलिसेड बैसिलाई, जो कि आपका कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया में पाया जाता है। किसमें, कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं स्पाइरलम में। ये स्पाइरल फॉर्म होता है यानी कि दिस लाइक स्ट्रक्चर ट्रिप्टोनिमा पैलिडम में पाया जाता है। सिफिलिस एक बैक्टीरिया 17 का होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैरी करता है। वो कैसा होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। नेक्स्ट हम आते हैं विब्रियो कामा शेप्ड बैक्टीरिया, जो विब्रियो कोलेरी में पाया जाता है, जो कि कोलेरा का कॉज करता है, क्लियर। तो हमने शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है बेस पे क्लासिफिकेशन देखा, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजला। बैक्टीरिया में जो फ्लैजला होता है उसके बेस पे हम देखेंगे कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है बैक्टीरिया को। आइए हम देखते हैं, पहला है एट्राइकस, दूसरा है मोनोट्राइकस, तीसरा है एम्फीट्राइकस, चौथा लोफोट्राइकस, सिफाइलोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। मोनोट्राइकस से हमको क्या, एट्राइकस से क्या फील होता है, नो फ्लैजला प्रेजेंट इन स्फीयर और रॉड और कामा ना, उन सब पे किसी पे भी कोई भी बैक्टीरिया हो जब कोई भी फ्लैजला नहीं प्रेजेंट होता उसको क्या बोलते हैं, एट्राइकस। इसमें पास्चुरेला पेस्टिस में जो प्लेग डिजीज कॉज करता है उसमें प्रेजेंट होता है। मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजलम एट 1 इंड, जब सिंगल फ्लैजला एक इंड में प्रेजेंट होता है उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। ये विब्रियो स्यूडोमोनास में प्रेजेंट होता है। तीसरा एम्फीट्राइकस 1 फ्लैजला एट बोथ साइड, जब बोथ साइड पे एक एक फ्लैजला होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। ये नाइट्रोसोमोनास में प्रेजेंट होता है।
लोफोट्राइकस टफ टफ फ्लैजला एट द बोथ हिंड। जब बोथ हिंड पे टफ टफ फ्लैजला यानी कि मल्टीपल फ्लैजलाज होते हैं बोथ हिंड पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। ये ट्रिपोनिमा पैलेडम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिफेलोट्राइकस टफ टफ फ्लैजला एट वन एंड। जब टफ टफ फ्लैजला ओनली हेड साइड में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस। ओके। पेरीट्राइकस मीन्स फ्लैजला ऑल ओवर द बॉडी। जब फ्लैजला ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होता है तो उसको पेरीट्राइकस बोलते हैं। इस पे कौन आता है, एस्चेरिचिया कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी में प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजला, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोपोट्राइकस एंड सिफेलोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करेंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे ना। ऐसे इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है, इसमें सेल वॉल होती है, स्लाइमी होता है ना, स्लाइमी होती है सेल वॉल जो कि ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। क्लियर। और इसमें सरफेस अपेंडेजेस पाए जाते हैं, पिलाई, फिमरी और फ्लैजला। ओके। थैंक यू। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।